जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली नोएडा की रहने वाली रुचिका सिंह के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 0 एफआईआर दर्ज होने के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। रुचिका सिंह के समर्थन में सीजेपी उतर आई है। सीजेपी ने क्या कुछ कहा वो बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि रुचिका सिंह के खिलाफ कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, साथ में किस वकील ने 0 एफआईआर दर्ज की है। तो आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए रुचिका सिंह पर धारा 352 बीएनएस किसी का जानबूझकर अपमान करना जिससे झगड़ा या शांति भंग होने की आशंका हो, इसमें 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 353(1) बीएनएस यानी झूठी या भड़काऊ बात फैलाना जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने या अशांति फैलने का खतरा हो, इसमें 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 356(1) बीएनएस किसी की छवि खराब करने के लिए मानहानि करने वाला बयान देना या प्रकाशित करना, इसमें 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इन धाराओं में 2 से 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों लगाए जा सकते हैं। 0 एफआईआर ऐसी एफआईआर होती है जिसे किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराया जा सकता है, चाहे घटना उस थाने के इलाके में हुई हो या नहीं। एफआईआर दर्ज होने के बाद संबंधित थाना इसी घटना वाले इलाके के थाने में भेज देता है। इसके बाद वहीं से मामले की जांच और आगे की कार्रवाई की जाती है। अब इस मामले को लेकर गाजियाबाद की रहने वाली वकील स्मृति सिंह चंदेल ने 0 एफआईआर दर्ज करवाई है और अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए इसके पीछे कारण भी बताया है। नमस्कार, मैं स्मृति सिंह चंदेल, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। हाँ, मैंने जंतर मंतर पर अभद्र और गंदी टिप्पणी करने वाले उन आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री तथा उनकी स्वर्गवासी माता जी को गंदी गंदी और अभद्र गालियां दी। मैं नहीं चाहती, मेरे भी बच्चे हैं सोशल मीडिया पर, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी इस तरह की भाषा को सुने और उनको समर्थन दे, इसलिए मैंने एफआईआर दर्ज करवाया। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, संस्कारों में पले बड़े हैं और हमें अपनी सहज भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरह की गंदी और भद्दी बातों को और शब्दों को इस्तेमाल करके किसी की भी बेइज्जती नहीं करती। वहीं इस पूरे मामले पर अब सियासत भी तेज है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने रुचिका सिंह को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा, 25 साल की प्रदर्शनकारी रुचिका सिंह के खिलाफ सरकारी तंत्र का इस तरह बदले की भावना से इस्तेमाल करना बेहद शर्मनाक है। ये सरकार कभी नहीं सीखेगी। अब किसी को भी इस सरकार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वहीं अब कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर रुचिका सिंह का खुलकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि किसी की भाषा की आलोचना की जा सकती है, लेकिन सिर्फ अपशब्द बोलने पर किसी युवा के खिलाफ आपराधिक कानून का इस्तेमाल करना गलत है। सुनिए सौरभ दास ने क्या कुछ कहा। देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते हैं। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उसपे तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने 1-2 गाली बक दी, उस पे अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो, ये एकदम ही कंडेमेबल चीज है। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। सौरभ जी, अगर
इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को बुरा लग रहा है एंड अगर उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी के पास एक ऑप्शन है डेफेमेशन फाइल करने का, तो वो डेफेमेशन फाइल कर दीजिए। लेकिन आप पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करा रहे हो, वो बहुत गलत बात है। युवाओं को आप टारगेट मत करिए, हैरास मत करिए, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने अब वो सभी जो एफआईआर केस जो कार्रवाई है वो चलाने के लिए मना किया है। जी देखिए जो कल दिल्ली गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बहुत स्ट्रगल के बाद हम लोग जीते, सारे युवाओं की जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था वो हमारा मेन डिमांड था एंड वो हम जीते। इट्स हिस्टोरिक। एक तरह से हम देश के युवाओं ने इतिहास रच दिया। बाकी के जो 2 गारंटीज थे उस पे भी हमें आशा है कि सरकार जल्द से जल्द उस पे अमल करेगी। कॉम्पेंसेशन भी जल्द से जल्द आएगा और जो एफआईआर्स है वो भी विड्रॉ होंगे, उसके प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा एंड होपफुली सुप्रीम कोर्ट में भी जब नेक्स्ट हियरिंग होगा तब सरकार सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगी कि क्या जंतर मंतर का एग्रीमेंट था जुलाई 25 का। सर जी एज ए इंडियन सिटीजन मैं ऐसे आपसे पूछ जानना चाहूँ, जितनी जो वीडियो जितनी वायरल हो रही है उसके खिलाफ कई जो मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते वो लोग भी इसके अगेंस्ट उसको अप्रोच कर रहे हैं, मतलब बेकार बता रहे हैं कि गलत चीज़ की उसमें, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ लोगों को बेकार लग सकती है, कुछ लोगों को नहीं लग सकती है। इन सब चीजों पे हमें नहीं पड़ना चाहिए। क्या क्रिमिनल मशीनरी, मतलब कि आप पुलिस को यूज करके ऐसे चीजों को बंद करवा सकते हो, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप पुलिस को यूज करके टारगेट कर रहे हो, हैरास कर रहे हो, किसी की बोली आपको सही नहीं लगती है तो उसके लिए पुलिस नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी को दुख पहुंच रहा है तो वो अपने आप पर्सनली डेफेमेशन केस फाइल करे। प्राइम मिनिस्टर को अगर बुरा लग रहा है ऐसे लैंग्वेज से तो प्राइम मिनिस्टर पर्सनली एक डेफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन पुलिस मशीनरी का इसमें कोई रोल नहीं है। पुलिस अगर यूज किया जा रहा है तो इसे यूज किया जा रहा है क्योंकि वो टारगेट करना चाहते हैं युवाओं को एंड इस लड़की के थ्रू एक एग्जाम्पल भेजना चाहते हैं, एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। ये बहुत ही कंडेमेबल है, निंदनीय चीज है। हम इसका खंडन करते हैं। पुलिस और क्रिमिनल मशीनरी का इसमें कोई रोल नहीं है। कोर्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए ऐसी लड़की को। तो इस तरीके से अब ये पूरा मामला बढ़ता ही जा रहा है। देखना होगा कि रुचिका सिंह पर क्या एफआईआर वापस होती है या नहीं। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।